1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। दिल्ली के कंज्यूमर फोरम की ओर से मोबाइल कंपनी एयरटेल और सेलुलर ऑपरेटर संघ पर फालतू कॉल को लेकर 50 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है, जिसके बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि ग्राहकों को जल्द ही फालतू कॉल से छुटकारा मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी खबरें। एक कॉल के 25,000 रुपए। जी हां, दिल्ली के उपभोक्ता अदालत का यही फैसला है। इस फैसले के मुताबिक अगर कोई भी कंपनी आपके मोबाइल फोन पर कुछ बेचना या देना चाहती है तो उसकी आप शिकायत कर सकते हैं और हर शिकायत पर आपको मिलेंगे 25,000 रुपए। जब भी आप किसी जरूरी काम में लगे हों और चाहते हो कि कोई आपको परेशान न करे, तभी आपको कोई फोन आता है और वो भी अनजान नंबर से। फिर शुरू होता है ऑफर्स का दौर, भले आप चाहें या ना चाहें। Who has given you my telephone number and who has told you that I want a loan? No, madam, but I got from my bank is given me to contact you, and we have the numbers. We can't say. But have I applied to your bank? Do I not know that if I need a loan, I have to go to a bank? Why are you calling me? No, madam. इस परेशानी के खिलाफ दिल्ली की वकील निवेदिता शर्मा ने जब उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया तो आयोग ने भी फैसला देने में देर नहीं की। आयोग ने फैसले में साफ कहा कि मोबाइल कंपनियां इस तरह की मार्केटिंग कॉल्स तुरंत बंद करें। उपभोक्ता का नंबर किसी को नहीं दिया जाए क्योंकि ये उपभोक्ता की निजी जिंदगी में दखल है। आयोग ने फोन सर्विस प्रोवाइडर और मार्केटिंग करने वाले बैंक पर 50 लाख का जुर्माना भी ठोका है। साथ ही ये भी कहा कि उपभोक्ता को ऐसे हर कॉल पर 25,000 रुपए मिलेंगे। सबसे बड़ी बात इस ऑर्डर में यह है कि हर एक आदमी को जिसको कॉल आता है, क्योंकि 200 मिलियन लोग अफेक्टेड हैं, एवरीबडी हु हैज अ सेल गेट्स अ कॉल, तो वो 25,000 रुपए उन्होंने कहा है कि हर एक कॉलर को मिलेंगे। दरअसल मोबाइल कंपनियों को इस मार्केटिंग से लाखों रुपए मिलते हैं, इसलिए कोई इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। ये पहला मौका नहीं है जब राज्य उपभोक्ता आयोग ने मोबाइल कंपनियों पर आपत्ति उठाई है, लेकिन हर बार ये मोबाइल कंपनियां किसी न किसी रास्ते से अपना बचाव कर ही लेती हैं। यानी कोई नहीं चाहता कि ये खेल बंद हो। आयोग ने अपने फैसले में ट्राई को भी नए नियम बनाने को कहा है ताकि मोबाइल कंपनियों का ये खेल रुक सके। संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। तो अब निजात मिल सकता है आम लोगों को। हम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर श्रीराम खन्ना मौजूद हैं और ये प्रिंसिपल हैं कंज्यूमर वॉइस के। और कंज्यूमर वॉइस एक जरिया है जिसके जरिए आम आदमी अपनी दिक्कतें भी कम कर सकता है। खन्ना साहब, आपको लगता है जो जजमेंट आया ठीक है, बराबर जजमेंट है? इसको तो पहले आ जाना चाहिए था। आपको लगता है कि बेजा इस्तेमाल होता था एक आम आदमी के डेटा का? नहीं, उसका गलत इस्तेमाल होता था, उसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होता था, लोगों को हैरेस किया जाता था और अब भी हैरेस किया जा रहा है। ये मैं देखना चाहूंगा कि इस जजमेंट के बाद कितना कम हो जाएगा, पर मुझे उम्मीद कम है। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट जो कंपनीज हैं 50 लाख रुपए जमा तो नहीं करा देंगी, कल सुबह नहीं करेंगी तो वो अपने वकील खड़े करेंगी। वकील का काम है पैरवी करना। वो नेशनल कमीशन में अपील डालेगा, नेशनल कमीशन में हियरिंग होगी, उसमें 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं और 3 साल भी लग सकते हैं। और मान लीजिए नेशनल कमीशन ने स्टेट कमीशन के जजमेंट को अपहोल्ड किया तो हम इसका स्वागत करेंगे। और फिर 2 चीज हो सकती है कि वो पैसे जमा करा दें या ना कराएं, और ना कराने का यह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और उसमें 2 या 3 साल लग सकते हैं फैसले में। तो आप ये समझ लीजिए हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और ये कंज्यूमर्स को राहत दिलाने का एक पहला कदम है। डेटरेंट होगा, मतलब ये डेटरेंट होगा। डेटरेंट तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी हाँ स्टेट कमीशन का जो फैसला है वो सही है, पैसे जमा करो। फिर आप देखना 1 महीने में सब लाइन में खड़े होकर अपना बंद कर देंगे। अच्छा, ये मोडस ऑपरेंडी होता क्या है? एक आम अगर दर्शक को समझाना हो कि वो परेशान क्यों हो जाता है, इतने फोन लगातार क्यों आते हैं? कोई क्या है, लोन के लिए ले लीजिए, गाड़ी के लिए ले लीजिए। ज्यादातर फाइनेंस ये 3 इंडस्ट्री से आ रहे हैं। एक बैंकिंग कंपनीज जो होम लोन या बाकी प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, दूसरा इंश्योरेंस कंपनीज और तीसरा टेलीकॉम की अपनी कंपनीज। वो अपनी स्कीम्स को मार्केट करने के लिए तरह तरह के इस्तेमाल करते हैं।
ये तीनों कंपनीज अपनी सेल को बढ़ाने के लिए एक सस्ता जरिया है टेलीफोन का, तो उन्होंने कॉल सेंटर्स को एंगेज किया हुआ है जो उनको मास लिस्ट खरीद लेते हैं। वो अब जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं कुछ भी कहें, मेरा टेलीफोन नंबर अगर मैंने किसी को नहीं दिया तो उसको कैसे मिल गया? आपसे मिला, आपने बेच दिया और आप कहते हो किसी अब हमने तो नहीं बेचा। उसको कैसे मिला अगर आपने बेचा नहीं तो? उसने चोरी किया। पर टेलीफोन वाले कहते हैं कि ये आपके बैंक से ले लेते हैं या आप खुद लिख के जाते हैं कहीं। बिल्कुल गलत बात है ये, बिल्कुल गलत बात है। जो एक ओरिजिनल सोर्स है वो टेलीकॉम कंपनीज का है। बाहर के देशों में लॉ है इस तरह का? अमेरिका में लॉ है, डू नॉट कॉल रजिस्ट्री है कि भाई अगर आप अपना लिखवा दें कि भाई मुझे कॉल नहीं लेना, तो कोई भी बैंक या ऐसी इंस्टीट्यूशन टेलीमार्केटिंग की आपको फोन नहीं करेगी। अब लिखाइए। और यहां पर सरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ये प्रावधान है हिंदुस्तान में कि कोई फोन करके बोले डू नॉट कॉल मी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है करो और रिजर्व बैंक ने कहा है हम कर रहे हैं, और उन्होंने बैंक्स को कहा, बैंक्स ने कहा इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए 200 बैंक्स हैं, तो क्या आप 200 बैंक्स को इन्फॉर्म करेंगे 200 बार कि जे मेरे नंबर पे फोन मत करो? यही काम करता रहूंगा मैं सारा दिन। रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंक एसोसिएशन को हिदायत दी कि साहब आप एक कॉमन बनाइए सारे बैंक्स के लिए। वो अभी तक नहीं बनी है, अगर वो बन जाती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं आती, पर अभी तक नहीं बनी है। इसलिए दिल्ली का जो ये फैसला है कंज्यूमर कोर्ट का, स्टेट कमीशन का, ये सराहनीय है। परंतु ये चैलेंज भी होगा मुझे पता है, परंतु अल्टीमेटली जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर मोहर नहीं लगाएगी तब तक ये कंपनीज बेपरवाही से, लापरवाही से कंज्यूमर्स को परेशान करती रहेंगी। ये पूरा प्रोसेस आपने देखा है, कंपनीज की जो दलील थी वो क्या रही पूरे उसमें? नहीं, कंपनीज तो कहेंगे जी हम थोड़ी ना लायबल हैं, हमने नहीं किया, तो यही कहेंगे। परंतु यदि कोई मुझे आपका नाम लेके मुझे फोन कर रहा है और बराबर करे जा रहा है और आपकी स्कीम ऑफर कर रहा है, तो हो सकता है वो आपका मुलाजिम ना हो, वो आपका एजेंट है, तो प्रिंसिपल हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एजेंट। आपको लगता है कंपनसेशन अमाउंट ठीक है? एक कॉल का 25,000? नहीं, वो मुझे तो कम लगता है। क्यों कम लगता है? क्योंकि ये डिटेंट नहीं है। अगर कम रखोगे तो वो पैसा देते जाएंगे। जो आदमी देखिए, ये भी हर एक आदमी को थोड़ी ना मिलेगा कोई, ये तो उसी को मिलेगा जो कचहरी में जाएगा। कितने लोग कचहरी में जाएंगे बताइए? तो जितना पैसा वो दे देंगे फिर भी उनके लिए खर्चा कम है, ये वो फिर करते रहेंगे ढीठ की तरह। कितना होना चाहिए कंपनसेशन? देखिए, ये इंडिविजुअल कंपनसेशन तो एक अच्छी बात है, परंतु अल्टीमेटली इसका पॉलिसी का सोल्यूशन निकलना चाहिए। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और IRD है, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये तीनों अथॉरिटीज की कंट्रोल में है कि जो इनके दायरे में कंपनी जाती हैं उन पर शिकंजा कसे और रेगुलेशन बनाएं जिससे कि ये कंज्यूमर्स को परेशान ना कर सकें। जी बिल्कुल, इसी मसले पर चर्चा जारी रहेगी। बड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ गया है कि एक पॉलिसी डिसीजन होना चाहिए। ये पॉलिसी मैटर है, केवल जो फाइन है वो डेटरेंस का काम नहीं करता है। इसी मसले पर हम चर्चा जारी रखेंगे खन्ना साहब से, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली से कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन ने टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और सेल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ICICI और अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक से भी 12.5 लाख रुपए का जुर्माना भरने को कहा गया। टेलीकॉम कंपनियां ऊपरी अदालत में इस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी कर रही हैं। मीटिंग के टाइम पे अगर कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी से क्रेडिट कार्ड स्कीम का कोई कॉल आता है तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि काम पे बिजी रहते हैं, कोई मीटिंग चल रही होती है तो एकदम से फ़ोन बजता है और बहुत दिक्कत आती है ऐसे। जी हाँ, जरूरी मीटिंग या रोमिंग के वक्त लोन या क्रेडिट कार्ड बेचने की पेशकश करने वाले कॉल से हर ग्राहक परेशान है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियों का अपना तर्क है। उनका कहना है कि इसे रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों की ही नहीं है। जानकारों के मुताबिक टेलीकॉम कंपनी अपने नेटवर्क पर आने जाने वाले हर कॉल की निगरानी नहीं कर सकता है। We are already in High Court and we've got a stay on the interim order, so we'll be pushing further. लिहाजा देश भर में उनके नेटवर्क से गुजरने वाले करोड़ों कॉल में से टेलीमार्केटिंग कॉल कौन सा है, ये बता पाना घास में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम है। दूसरी ओर RBI और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने भी हर बैंक को हिदायत दे रखी है कि वो अपने वेबसाइट पर डू नॉट कॉल रजिस्ट्री की सुविधा रखें। लेकिन हर बैंक के डू नॉट कॉल रजिस्ट्री पर सेलफोन नंबर दर्ज करवाने के बाद इसी बैंक के टेलीमार्केटिंग कॉल पर रोक लग सकती है।
दूसरे बैंकों से फोन आने बंद नहीं होते हैं। ऐसे में सारी जिम्मेदारी टेलीमार्केटिंग कंपनियों की बनती है, जो गैर जिम्मेदाराना तरीके से ग्राहकों को वक्त बेवक्त परेशान करते हैं। अधिकतर समय ये कंपनियां महीने 2 महीनों में अपना काम समेटकर दूसरी कंपनी के नाम से धंधा चलाने लगती हैं। टेलीमार्केटिंग कॉल्स चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन लाखों लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा हुआ है। लिहाजा कानून तो बनना चाहिए, लेकिन कानून में सबके हितों का ध्यान रखते रखते मामला थोड़ा सुस्त पड़ने लगता है। कुमारदीप, दिल्ली, आज तक। तो आप देख सकते हैं कि लोगों को राहत तो जरूर मिली होगी, लोग लेकिन परेशान भी हैं क्योंकि मामला इतनी जल्दी सुलटने वाला भी नहीं है। खन्ना साहब, आप बता रहे थे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं इसमें आता तब तक मामला नहीं सुलटेगा, लेकिन उसके बीच में क्या फिर ढाके पे वही 3 बात नहीं। देखिए, टेलीफोन जो आज आ रहे हैं वो कल भी आते रहेंगे इस ऑर्डर के बाद। ये तो होगा, ये तो मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि कल से रुक जाएंगे। ये कंपनियां अब हल्ला बोलेंगी, अपील करेंगी, जैसे आपने कहा अपील में सुनवाई में समय लगेगा, परंतु क्योंकि पॉलिसी क्लियर नहीं है। वहां जहां तक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी का सवाल है, जिसका काम है करना, बड़ा अचंभा है हमको ये सुनकर कि उनके चेयरमैन मिश्रा साहब ये कह रहे थे उस दिन कि साहब हमारे पास पावर नहीं है। ये तो उस तरह हुआ कि आपने फौजी को फ्रंट पे भेज दिया और लड़ाई करो और उसके बंदूक में से गोली निकाल ली। यदि केंद्रीय सरकार ने एक टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई हुई है, तो उसके पास ये पावर क्यों नहीं है कि वो पेनल्टीज लगा सके। और हम ये जानते हैं कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ने केंद्रीय सरकार को ये मसौदा भेजा है कि भी आप हमारे लॉ को अमेंड करो अगर आप चाहते हो कि हम ये काम करें। वो अमेंड क्यों नहीं हुआ, ये हमारा सवाल है टेलीकॉम मंत्रालय से, हमारा सवाल है गवर्नर रिजर्व बैंक से कि आप सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद भी क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसे रेगुलेशन नहीं बनाए कि बैंक्स अनवांटेड कॉल्स को बंद करें अपने और अपने एजेंट्स के द्वारा। मैं मिस्टर राव से पूछना चाहता हूं, जो IRDA के चेयरमैन है, हैदराबाद में विराजमान है, कि आपके नीचे आने वाली जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो क्यों नहीं एक्शन लेती, वो क्यों इस तरह हमको हैरेस कर रही हैं। और ये केवल 3 लोग सॉल्व कर सकते हैं, रेड्डी साहब रिजर्व बैंक के गवर्नर, चेयरमैन TRAI मिश्रा साहब और राव साहब IRDA के चेयरमैन। ये 3 मिलकर बैठ जाएं। पेज कहां फंसा है? अब ये इनको कौन मिलाएगा? राष्ट्रपति ने कह दिया, वित्त मंत्री चिदंबरम को अनवांटेड कॉल्स आ रहे हैं जिनेवा में, उसने कह दिया पब्लिकली। इससे बड़ा आपको प्रमाण क्या चाहिए? मतलब आपको लगता है कि पेच वहां है कि सरकारी तंत्र बैठ के मिलके एक दूसरे से विचार विमर्श नहीं कर रहा है? अरे उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है कंज्यूमर जाए बाहर में, उनको तकलीफ थोड़ी ना हो रही है, कोई तकलीफ तो पब्लिक को हो रही है। लेकिन चिदंबरम साहब को भी फोन आते हैं जिनेवा। उन्होंने क्यों नहीं रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर को कहा कि तुम इसको उस पर रोक लगाओ? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इसमें मोटा खेल कितना आपको लगता है कि पैसा मिलता है, उगाही होती है? देखिए, ये एक सिस्टम है बिजनेस का, टेलीमार्केटिंग का, जो एक सेल्स का मेथड है, एक लेजिटिमेट मेथड है। हम ये नहीं करें कि इसमें बैन लगा दीजिए कि टेलीमार्केटिंग इंडियन कंपनीज कर नहीं सकती। करिए, प्रेम से करिए, पैसा कमाइए, मर्सिडीज बेंज खरीदिए, बहामास में वेकेशन के लिए जाइए आप बैंक के चेयरमैन बन के। हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, हमें ऑब्जेक्शन है तो कस्टमर को एक सोशल एनिमल समझिए, उसका समय देखिए, उसकी सूझबूझ लीजिए और पूछिए कि भैया आपको फोन कर सकते हैं, जो कहे कि भैया माफ करो तो उसको तंग मत करिए आप, फिर भी लाखों लोग आपके पास होंगे फोन करने के लिए। केवल एक सूची बना दीजिए कि भाई जो नहीं चाहता आपकी कॉल उसको माफ कीजिए। इससे तो टेलीमार्केटिंग का जो स्ट्रक्चर है वही गिरबड़ा के गिर पड़ेगा। वही नहीं गिरेगा। हमारे जितने आज टेलीफोन हर महीने बढ़ रहे हैं, जितने लोग बाहर जाएंगे उससे ज्यादा अंदर आ जाएंगे। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको सुना लगेगा कि भैया कई दिनों से फोन नहीं आया इनका, तो वो अपना नाम हटवा देगा। ये तो चलता रहेगा। पर कस्टमर की जो दिल की इच्छा है, जो परेशानी हो रही है, जिसको लगता है परेशानी हो रही है, उसको तो माफ करो। आपको क्या लगता है खन्ना साहब, आपके पास कई तरह के लोग आते हैं और रिड्रेसल मैकेनिज्म है, आप पूरे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, इसमें कस्टमर की मेजर कंप्लेंट होती क्या है? गाड़ी चला रहा है, एक साहब गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने फोन रोका, गाड़ी रोकी फोन आने पे, और जैसे ही बात करने लगे चालान काट दिया गया टेल ट्रैफिक का। अरे भाई उसका क्या दोष है? आपने क्यों फोन किया उसको? दूसरा आदमी वो कह रहा था कि भाई मेरा जो बच्चा था वो डेथ बेड पे था हॉस्पिटल में, मैं डॉक्टर से चर्चा कर रहा हूं, वो लोन का फोन आ गया। यानी कि जो टेलीफोन कर रहा है वो ये तो सोचे कि भैया तू किसको कर रहा है, तू कब कर रहा है,
आंख बंद करके कंज्यूमर को उन्होंने ये सोच लिया कि ये एक बेवकूफ आदमी है, इसको जब मर्जी मैं तंग कर सकता हूं। क्या मैं आपके बैंक के चेयरमैन को जब मर्जी फोन कर सकता हूं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस मसले पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ, बात हो रही थी फालतू फोन कॉल की। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रोफेसर श्रीराम खन्ना। खन्ना साहब, लॉजिस्टिक्स बिजनेस मतलब लॉजिस्टिक्स, कितना पैसा बनता है इस तरह का जब डेटा दिया जाता है? अरे वो तो लिस्टें बिकती है, कितने फोन नंबर हैं, किस टाइप के फोन नंबर है, उसके हिसाब से बिक जाती है। ये तो जिस तरह आप बाजार में गाड़ी खरीदते हो, जिस तरह आप घर खरीदते हो, उस तरह लिस्टें मतलब लिस्टें ऐसे भी होती हैं, ए ग्रेड कंज्यूमर, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जो जब आप टेलीफोन कनेक्शन लेते हैं तब आपको बताना तो पड़ता है आपकी मंथली इनकम कितनी है। ऐसा है कि इनकी कैटेगराइजेशन कर देते हैं तरह तरह से, और उसकी क्वालिटी के हिसाब से माल बिकता है, और वो बिकता है और रीसेल होता है, और रीसेल होता है मतलब कंज्यूमर फॉर सेल। देखिए, कंज्यूमर इज मेंट टू मेक मनी फॉर हिम। जो ये लोग काम कर रहे हैं उनके लिए मैं या आप जो कंज्यूमर हैं, वो केवल लक्ष्मी को अर्जित करने का एक साधन है। हमारी पर्सनैलिटी, हमारा नाम, हमारी साइकोलॉजी, हमारा अस्तित्व उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो केवल जब हमको देखते हैं कंज्यूमर को, वो असामी देखते हैं, देखो ये इसकी जेब में से पैसा निकाल के और कैसा हमारी जेब में आ जाए, केवल यही उसको सोचना है, और उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब ये, क्योंकि जो डेटाबेस है वो स्थिर तो है नहीं, घटता है, नया आता है, डेटाबेस इंक्रीज कर रहा है। हाँ। क्योंकि मोबाइल 10 साल या 11 साल पुराना फिनोमेना है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से पेनिट्रेशन हो रहा है मार्केट में, हाँ, उस तरीके से इसका जो पैसा उगाही का तरीका वो बढ़ रहा है, और उसमें साइज ऑफ डेटाबेस बढ़ रहा है, स्केल ऑफ टेलीमार्केटिंग बढ़ रहा है। ये तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेलीमार्केटिंग को बैन कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं। अच्छा, क्या ये मामला केवल लॉ ऑफ प्राइवेसी के तहत चलाया जा सकता है, किसी और संबंधित कानून के तहत होता है? मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को आरबीआई रेगुलेट करता है, बैंक्स को आईआरडीए करता है, इंश्योरेंस कंपनीज को, टेलीकॉम के करता है टीआरआई। तो प्राइवेसी के कानून के अलावा ये इनके पास रेगुलेटरी पावर है, इन तीनों अथॉरिटीज के पास रेगुलेट करने के लिए। चाबुक चलाई जा सकती है कसकर? चाबुक चलाने चाहोगे तो चलेगी ना। चल क्यों नहीं रही? क्योंकि जिनकी पीठ पे लगेगा वो महाकरोड़पति असामियां हैं, उनका इन्फ्लुएंस है, वो कंज्यूमर की, उपभोक्ता की आवाज को दबाने के काबिल है, वो बड़े बड़े इश्तार मीडिया में देते हैं। मतलब आप कह रहे हैं दे वेट द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी? No, they vet not only the bureaucratic machinery, but also sections of the media, which earn a lot of money from advertising revenue. आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो हर जगह, हर तंत्र में मौजूद हैं? उनकी इन्फ्लुएंस है और वो इस्तेमाल करते हैं उस इन्फ्लुएंस का, और उसी के कारण आज तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकली डिनाउंस करने के बाद, फाइनेंस मिनिस्टर को स्वयं ऐसी तकलीफ पहुंचने के बाद, वो कैसे चल पा रहे हैं? लक्ष्मी के दम पर। जिस लक्ष्मी को मेरी जेब से निकाल के वो अमीर हुआ है, वो मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, टेलीमार्केटर। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बंद कर दीजिए टेलीफोन करना, लोगों को करिए, पर केवल उन लोगों को जिनसे आपको तकलीफ है, उनको कुछ देर के लिए माफ कर दीजिए। खन्ना साहब, आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया। आप काफी महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ, लेकिन हम अपने दर्शकों को बताएं कि दिल्ली राज्य कंज्यूमर कमीशन का टेलीमार्केटिंग के खिलाफ फैसला आने से पहले ही टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई गैर जरूरी कॉल्स को रोकने के लिए कानून बना रही है। फिलहाल कानून की रूपरेखा में थोड़े फेरबदल होने बाकी हैं। टेलीकॉम रेगुलेटर टीआरआई लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल्स पर नकेल कसने के लिए जल्द ही एक ऑर्डर जारी कर सकता है। इस ऑर्डर के तहत सरकार की ओर से एक डू नॉट कॉल रजिस्ट्री की सुविधा ग्राहकों को दी जाएगी। ये एक वेबसाइट होगी जिसमें ग्राहक अपना सेलफोन नंबर दर्ज करवा पाएंगे। एक बार रजिस्टर हो जाने के बाद किसी भी टेलीमार्केटिंग कंपनी को रजिस्टर से नाम देखने के बाद ही कॉल करने की इजाजत होगी। अगर ग्राहक का नंबर डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में है तो टेलीमार्केटिंग कंपनी कॉल नहीं कर पाएंगी। अभी भी इस तरह की सुविधा हर बैंक या फोन कंपनी के पास है, लेकिन इसमें ग्राहक को एक कंपनी की टेलीमार्केटिंग कॉल से ही छुटकारा मिलता है। अगर ग्राहक का नंबर डू नॉट कॉल रजिस्ट्री में होने के बावजूद उसके सेलफोन पर गैर जरूरी कॉल आते हैं तो टेलीमार्केटिंग एजेंसी को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे पहलू हैं, उनका भी परीक्षण किया जा रहा है।
यह भी देखना है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या है, क्या नहीं है। कोई हमें एब्सोल्यूट अधिकार तो नहीं है, कोई हमें कानून बनाने का अधिकार तो नहीं है, तो हमको एक सीमा के अंदर कार्य करना होता है। अधिक से अधिक हम कोशिश करते हैं कि ग्राहकों को सुविधा मिले। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर के ग्राहकों को हर साल 1000 करोड़ टेलीमार्केटिंग कॉल्स झेलनी पड़ती है। 20 करोड़ के कुल मोबाइल ग्राहकों की संख्या ध्यान में रखें तो हर ग्राहक साल में 50 टेलीमार्केटिंग कॉल रिसीव करता है। यानी समस्या काफी गंभीर है, लेकिन TRAI का ऑर्डर आने में अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। टेलीमार्केटिंग कॉल्स को रोकने के लिए TRAI जल्द ही एक कानून लाएगी, लेकिन इस रास्ते में कुछ अड़चने हैं और ग्राहकों को कुछ महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है। कुमारदीप, दिल्ली आज तक। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में इतना ही। वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन दिल्ली आज तक में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए दिल्ली आज